ऐसे ही रावण तो दुष्ट है, अगर उसके ऊपर यहाँ उसे वरदान मिल गया, इसलिए रावण के वचन को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि कब हमारा अहंकार हमें ले डूबता है हमें पता नहीं होता। कहा गया है कि आनंद में कभी भी किसी के पास से वचन मत लीजिए या फिर किसी को वचन मत दीजिए। क्रोध में कभी भी किसी को उत्तर नहीं देना चाहिए और अपने जीवन में दुख में कभी भी कोई अच्छा निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसी बात पर एक रामायण का बहुत ही सुंदर प्रसंग याद आता है कि जब रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी जब उनके सामने प्रकट हो गए, तब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि इस धरती पर, इस समस्त संसार में कोई मुझे मार ना सके, मेरी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। जब ब्रह्मा जी ने यह बात सुनी तो ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए कि क्या किया जाए। ऐसे ही रावण तो दुष्ट है, अगर उसके ऊपर यहाँ उसे वरदान मिल गया तो वह समस्त संसार का नाश कर देगा। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि रावण को समझाते हैं। ब्रह्मा जी रावण को समझाते कि हे रावण, हे लंकेश, इस धरती पर जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, वह अमर नहीं रह सकता। तुम कुछ दूसरा वरदान मांग लो। पर लंकेश यानी कि रावण कहता है कि प्रभु, वो सब कुछ मैं कुछ नहीं जानता, मैंने आपकी तपस्या की, आप मुझे वरदान दीजिए, मैं कोई निर्णय को नहीं मानता। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मां सरस्वती की सहायता लेनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को कहा कि आप रावण की बुद्धि को घुमा दीजिए, उसे ब्रह्म में ला दीजिए कि वो वरदान को बदल दे। माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी की बात का आदर रखा। तब कुछ ही क्षणों के बाद रावण ने पुनः ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे वरदान अगर अमृतत्व का नहीं दे सकते तो इतना वरदान दीजिए कि समस्त संसार पर आपसे जन्मा हुआ कोई व्यक्ति और मनुष्य और बंदर मुझे ना मार सके। तब रावण अहंकार में था, उसने सोचा कि और मनुष्य और बंदर को तो मैं खाता हूं, वो मुझे क्या मारेंगे। और इसी अहंकार ने रावण को अपने जीवन से हार दिया। और भगवान ने, प्रभु श्री राम ने मनुष्य में अवतार लिया, मनुष्य गण में अवतार लिया। और स्वयं तो कहा गया है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान विष्णु यानी कि प्रभु श्री राम से हुई है। इसलिए रावण के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु ने रामावतार लिया और पूरी वानर सेना के साथ उन्होंने रावण को हरा दिया। इस बात से प्रमुख यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी आनंद में, सफलता में आकर किसी से ना तो वचन लेना चाहिए और ना किसी को वचन देना चाहिए, क्योंकि कब हमारा अहंकार हमें ले डूबता है हमें पता नहीं होता। इसीलिए तो चाणक्य ने यह 3 बात की थी कि कभी भी आनंद में किसी को वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए, क्योंकि यह 3 बात कब इस एक व्यक्ति को ले डूबती है वो उसे पता नहीं होता।